क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास सब कुछ हो, करोड़ों की नौकरी, एक शानदार करियर और दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, तो क्या आप अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर एक नया रास्ता अपनाएंगे? आज हम आपको ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। यह कहानी है आईआईटी मुंबई के एक शानदार छात्र अभय सिंह की। उसके ऊपर है ना जवाब। अब यदि तुम वैसे देखो तो किसी चीज सवाल के बारे में सोचना, बैठ के चिंतन करना, वो भी आध्यात्म ही है। चाहे मैंने कुछ भी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, शंकराचार्य को पढ़ा नहीं हो, विवेकानंद को पढ़ा नहीं पढ़ा हो, यदि मैं अपने में ही बैठ के सोच रहा हूँ, बैठ के जैसे रमना महर्षि थे, उनके दिमाग में एक दिन ये ख्याल आया कि ये मौत क्या होती है। तो बैठ के उस मौत को देखने लगे यार कि अच्छा ये है क्या ये। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आप क्या बोलोगे, क्या ट्रिगर था उसका, वो क्या जरूरी थी? कुछ जरूरी नहीं थी। क्योंकि वो करने वाला तो, अब वो अध्यात्म से रिलेटेड थे क्या नहीं थे, नहीं उन्होंने तो ऐसा कोई वो साधना ही नहीं की, कुछ संन्यास नहीं लिया, कुछ नहीं किया। तो उसमें भी वही है कि आप उस चीज़ को अलग करके देखोगे कि हाँ अध्यात्म में आ गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंसान ईमानदारी से सवाल करता है, मतलब सत्यनिष्ठा के साथ, कि हाँ अब मुझे इस चीज़ को जानना ही है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कोई फिजिसिस्ट हो, चाहे कोई कैसा भी साइंटिस्ट हो, वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे इस पूरे सत्य को जानना है, तो वो वही चीज़ पे पहुंचेगा फाइनली। अभय सिंह जो आज एक संत की तरह जी रहे हैं, कभी आईआईटी मुंबई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के छात्र थे। उनकी जिंदगी एक आम छात्र की तरह थी, कड़ी मेहनत, सपने और एक चमकदार भविष्य। लेकिन क्या हुआ जब अभय ने अपनी सारी सफलता छोड़कर जीवन में कुछ अलग करने का फैसला किया? उनकी यात्रा शुरू हुई जब उन्होंने आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री की। इसके बाद उन्होंने फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रखा और 2 साल तक इस क्षेत्र में काम किया। फिर अभय ने कनाडा में करोड़ों का पैकेज वाली नौकरी हासिल की। लेकिन एक दिन कोविड के समय जब सब कुछ थम गया, अभय सिंह ने अपनी दुनिया पलट दी। उन्होंने यह सब छोड़ दिया और भारत लौट आए। यह एक ऐसा निर्णय था जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कनाडा में अकेले रहने के दौरान अभय ने दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति की किताबों को पढ़ना शुरू किया। उनका मन शांत हुआ और वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए भारत लौट आए। यही वह पल था जब उन्होंने सोचा, क्या सिर्फ भौतिक सुखों की तलाश में ही जीवन का उद्देश्य है? भारत लौटने के बाद अभय ने अपने जीवन को समर्पित किया और धार्मिक स्थलों पर यात्रा करने लगे। उन्होंने लंबी पैदल यात्राएं की और खुद को पूरी तरह से आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर कर लिया। आज वह महाकुंभ में साधु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जहां वह न सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति पा रहे हैं बल्कि दूसरों को भी अपने अनुभवों से मार्गदर्शन दे रहे हैं। अभय सिंह की कहानी यह दिखाती है कि कभी कभी दुनिया की सभी चीजें हमारी आत्मा को शांति नहीं दे सकती। वह व्यक्ति जो करोड़ों रुपया कमाता है आज साधु का जीवन जी रहा है, क्योंकि उस क्योंकि उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं अपने जीवन में सही रास्ते पर चल रहा हूँ? अभय सिंह का जीवन उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो भौतिक सुखों से ऊपर कुछ सार्थक खोज रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है? क्या आप भी उस रास्ते पर चलने का साहस दिखाएंगे जिस पर अभय सिंह चल रहे हैं? अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।